तो 2 ढाई बजे की घटना है और ये घटना जो है भालू द्वारा लग रही है। कि तो गाय पे वो अटैक कर रहा है, तो कल हमारे छोटे बच्चे हैं खेत में रहते हैं, हमारी महिला खेत में रहते हैं, तो इन पे भी अटैक कर सकता है। कैसे रहे सुरक्षित? किसी के बच्चे आज तो गौशाला में आया, किसी के घर कमरे में भी आएगा, वो किसी के बच्चे को ले जाके किसी के माँ को ले जाएगा, कि इसमें कौन जवाबदार रहेगा? फिर यहाँ के जो आम जनमानस की पीड़ा है उसे समझें। लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि घटना बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड बने 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनकी स्थिति लगातार जो है वो बदलती जा रही है। पलायन बड़ी तेजी से हो रहा है। पलायन का जो एक कारण है वो अब हम आज देख रहे हैं, आज जंगली जानवर जो हैं उनके हमले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंसानों पर हमले हों, चाहे वो जानवरों पर हमला हो। तो इस कारण जो है ये पलायन भी बढ़ रहा है। एक मुख्य कारण पलायन का ये भी है। आज हम कुंडिल गांव में हैं और कुंडिल गांव का जो ये झाझरी का जो ये क्षेत्र है वहाँ पर हैं। यहाँ पर कल रात को ही भालू का हमला हुआ। भालू का हमले जो हैं वो लगभग यहाँ पर 2 महीने से चल रहे थे, लेकिन अब ये बीच में कुछ रुके थे, परंतु उसके बाद दोबारा से ये हमले शुरू हुए हैं। एक देखने वाली बात है कि कहीं पर भालू हमले कर रहे हैं, कहीं पर जो है गुलदारों के हमले बढ़ रहे हैं। तो इस पर जो है प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस पर क्या किया जा सकता है। उसका कोई ठोस उसकी जो है नीति सरकार को इस पर बनानी पड़ेगी। नहीं तो जो ये क्षेत्र है थालीसैंण का, यहाँ पर अभी भी खेती जो है 100% आबाद है यहाँ पर, और यहाँ के लोग जो हैं वो उनकी आजीविका खेती से ही है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर होंगे और साथ साथ जो खेती है वो भी यहाँ पर छूट जाएगी। आप हमारे साथ इस पूरी स्टोरी में बने रहें। अभी 3 गाय आज भी सुबह 3 गाय मिली मरी हुई, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कल के बाद में ये होता कि घर में भी बच्चों के साथ भी हमला हो सकता है, तो इससे हमें कैसे बचावट मिलेगी? यही दिक्कत है हमें। आदमी हमारे बाहर रहते हैं, छोटे बच्चे घर पे हैं, गाय बछड़े हैं, खेती पाती है, या तो कोई ना कोई हमें यहाँ से वो चाहिए कि के हिसाब से हमसे यहाँ जीना खाना है, कहाँ हमारे गाय रहेंगे। आम्ही सुबह छनीमो 7 बजे टाइम पे और छनीमो तो भीतर का दर्जा तोड़ के गोड़ ना भैरम चौक में डालू छा और जुड़ा था मिता मरी छा हम गोड़। अच्छा, कब से आप ये गौशाला? ये भीतर यो छम गौशाला, या गौशाला में एक भीतर बन छा गोड़। दरवाजा तोड़े? हां, ये दर्जा तोड़ी। अच्छा, एक से गाय बंद? हां, अब ना बछुड़। अच्छा, वो ये थी बच्चा। आज हमारे ग्राम सभा में ये घटना घट रही है कि हमारी गाय बच्छी बैल वो अंदर गौशाला के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। और इस साल हमको 2 ऐसे झटका लगे, एक तो ये जंगली जानवर भालू द्वारा, और एक जो आपदा आई, ये दिख रहे होंगे अभी आप, मैं बोलूँगा यहाँ पे भी क्या हो रखा है, सारी ज़मीन बैठ गई, सारी ज़मीन धंस रही है। तो अभी तक वैसा हम इतने सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं अपने को कि हमारी जो यहाँ पे जीवन यापन था, हमारी थी खेती, और हम एक खेती में खुश रहते थे, ज़मीन में हमारा सब भरपूर हो जाता था। मैं मनन कर रहा था अपने मन में रात को कि जब कोरोना काल आया था तो उसमें बहुत लोग भूख से मरे, लेकिन हम इतने सुरक्षित थे, हमारे घर में अपनी ज़मीन से खेत अनाज पूरा भरपूर था, हमको कोई परेशानी नहीं आई, नीचे से अनाज नहीं भी आए तभी हम लोग सुरक्षित थे। लेकिन आज के डेट में हम इतने परेशान हैं कि हमारे जो गाय भैंस के बैल के वजह से हमारी आज ये खेती जीवित है। अगर हमारी गाय भैंस नहीं रहेगी तो ये खेती भी नहीं रहेगी। मैंने देखा अपने ग्राम सभा में कि सबसे पहले हमारे ग्राम सभा कुंडिल में ये 6 अगस्त को ये घटना घटी थी। तो उस दिन से जिसके वो 3 गाय एक साथ भालू द्वारा मारी गई, अभी तक गाय नहीं ला पाई। दूसरी में वो
जो महिला की गाय मारी गई 3, उसके पति प्राइवेट नौकरी करते हैं देहरादून में। तो उसका कहना क्या है कि मैं भी नहीं रहता हूँ घर में, मैं चले जाता हूँ, गाय ला रहा हूँ मैं, वो जंगली जानवर मार दे रहा है, अकेली सिंगल औरत थी वो घर में, तो वो उसका भी क्या प्लान बना रखा है कि मैं देहरादून चले जाता हूँ। तो भाई साहब, हमारी अगर ये जमीन नहीं रहेगी, ये खेती नहीं रहेगी, ये गाय भैंस नहीं रहेगी, तो यहाँ लोग सुरक्षित भी नहीं रहेंगे और फिर पलायन जाने को वो मजबूर बनेंगे। तो गाय पे वो अटैक कर रहा है, तो कल हमारे छोटे बच्चे हैं खेत में रहते हैं, हमारी महिला खेत में रहते हैं, तो इन पे भी अटैक कर सकता है। जंगली हमारे वन विभाग से हमने पहले भी बहुत रिक्वेस्ट की, आए वो लोग, 15 दिन का टाइम था उनके पास है, लेकिन 15 दिन के अंदर कुछ नहीं कर पाए, फिर वो लोग भी चले गए। अब यहाँ पे क्या करें, हम तो करें तो करें क्या। ये आज की घटना जो है, ये लगभग मध्य रात्रि की घटना है। आज जो है लगभग 10 तारीख की घटना, लगभग 2-2:30 बजे के लग रहा है। जिस हिसाब से इसका ब्लड थोड़ा सोख रखा है, तो 2-2:30 बजे की घटना है। और ये घटना जो है भालू द्वारा लग रही है, क्योंकि इसके जो हल्के निशान दिखाई दे रहे हैं वो भालू के आ रहे हैं। ये आपने ये कितनी तारीख से आपको जानकारी इसकी प्राप्त हुई और इसमें जो है अब तक कितने मवेशी जो हैं वो उसमें इनको नुकसान पहुंचा है? ये सर जी हमारा लगभग 6 अगस्त से जो ये घटना शुरू हुई थी, उस दिन 2 गाय ग्राम कुंडल में श्रीमती रीना देवी की मारी गई थी। और उसके बाद ये कुचोली में घटना हुई, उसके बाद फिर सौंठ हुआ, उसका फिर कठियूड़ हुआ। तो लगभग ये 4 गांव में, कुंडिल, कठियूड़, सौंठ और कुचोली, ये 4 गांव लगातार इन्हीं गांव में घटना हो रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सुरक्षा की दृष्टि से सर ये है कि एक तो हम लोगों से लगातार बता रहे हैं कि आप लोग अपने गौशालों के आगे थोड़ा धुआं करें, जब कोयले हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा मिर्च का धुआं करें। अपनी गौशाला का दरवाजा थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं, जिस हिसाब से मैं कई बार देख रहा हूँ, तो थोड़ा लोहे का गेट, जहाँ जिन लोगों ने लोहे का गेट बनाया उन गौशालों को जो है भालू गया है, लेकिन उससे उन गौशालों को उसने छेड़खानी नहीं की, तो वहाँ पर बचाव हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग अगर थोड़ा सा लोहे का गेट बना दें और अपने जो एकांत गौशाला है उन गौशाला से मवेशी को थोड़ा घर के नज़दीक ले जाएं। और जो अगर कहीं पर हो सके तो धुआं, मिर्च का धुआं जरूरी चाहिए, और कहीं पर गौशाला के आगे फिनॉल डाल दें, क्योंकि भालू जो होता है अपने नाक से पता लगा देता है कि ये गाय बैल है कि या भैंस है, जहाँ भैंस है वो आने जा रहा है। इसलिए थोड़ा फिनॉल डालना गौशाला के आगे और मिर्च का धुआं करना, थोड़ा रात को शोरगुल करना, इस प्रकार के हम लगातार जनता को मैसेज दे रहे हैं। इसमें वन विभाग अब क्या कर रहा है? वन विभाग का, हमारी वन विभाग की टीम बीच में उसके शूट करने के आदेश हुए थे 15 दिन का लगातार, तो हमारा जो है 19 तारीख तक शूट के आदेश थे। विभाग की टीम लगातार रही, लेकिन उस बीच में भालू जो है सक्रिय नहीं रहा, तो उसके बाद उसकी सीमा समाप्त हो गई। तो उसके बाद तो हमने फिर ट्रैंकुलाइज के लिए किया था, लेकिन हमारी टीम रही और हमारी एक राजा जी पार्क से जो है रेस्क्यू टीम भी आ रखी थी, जो कि उसको जू में ले जाना था, लेकिन जो है उस समय जो ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि भालू जो है हम जिस जगह बैठ रहे हैं वो दूसरे गांव में चले जा रहा है। इस कारण से जो है उसको बेहोशी हालत में नहीं कर पाए हम। ट्रैंकुलाइज टीम लगातार घूम रही थी, लेकिन नहीं कर पाई। लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था, मुआवजे को लेकर सर हम मुआवजा जिसका भी नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की जो सही सत्य घटना है जिसका, उसका हम पूरा मुआवजा दे रहे हैं। और इसमें आपको ये क्यों लग रहा है कि एक्टिविटी जो है रुक क्यों नहीं रही है इसमें, जबकि अब ऐसा होना नहीं चाहिए? सर ये एक्टिविटी रुकने का कारण है कि एक तो जब तक अभी थोड़ा ठंडा है और एक झाड़ी झांकर है। आप भी देख रहे होंगे कि अब जिस जगह में खड़े हैं इसका अगल बगल लगभग काफ़ी झाड़ी है और एकांत गौशाला है, और जब थोड़ा सा ठंड बढ़ जाएगी तो ये ठंड में फिर अपने गुफा में निकल जाता है और उसके बाद ये काफ़ी दिन तक निष्क्रिय रहता है, मतलब सोया जैसा सो जाता है 3 महीने 4 महीने के लिए। तो अभी तक इसका ठंड न बढ़ने के कारण से, और जो एकांत गौशाला है जहाँ पर घर से थोड़ा दूर की गौशाला है और झाड़ी है, उन जगह पे जा रहा है। ये जो घटना है सर, काफी टाइम हो गया है। बहुत जनता ने बहुत गुहार लगाई सरकार से कि भाई जो भालू का आतंक है इससे निजात दिलाए, लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक, अभी कल शाम को जो हमारे जो गांव है जाजरी में,
वहाँ पे 2-3 मवेशियों का नुकसान हो चुका है भालू के द्वारा। अब लोग रात को भी सो नहीं पा रहे हैं डर के मारे, लेकिन फिर भी माहौल ऐसे बना है, सरकार इसमें मतलब मैं तो ये कहूँगा नाकामयाब जहाँ तक है सरकार। तो आप लोग जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ कर रहे हैं? सर हम सुरक्षा की दृष्टि से थाली बजा रहे हैं, रात को जो हमारे यहाँ भंकोर बोलते हैं, भंकोर बजाते हैं, अब डेली बजा रहे हैं। मतलब अब हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, रात को वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई में भी व्यवधान आ रहा है। अब भाई एक तरफ तो मवेशियों को भी बचाना जरूरी है, उधर बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, रात को कोई थाली बजा रहा है, कोई भंकोर बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, मतलब सभी परेशान हैं भालू के आतंक से। हम आपको बताते हैं जो कल रात को यहाँ पर घटना हुई थी, आज 10 तारीख है, कल 9 अक्टूबर की यह घटना है रात की। और रात को ये जो क्षेत्र है पौड़ी जिले के अंतर्गत में थालीसैंण ब्लॉक में पड़ता है, और थालीसैंण ब्लॉक का जो कुंडिल गांव है, कुंडिल गांव का ये छोटा सा एक तोक है झाजरी, यही वो स्थान है, यहाँ पर वो गौशाला है जहाँ पर भालू ने गाय पर हमला किया, और गाय को वो यहाँ से खदेड़ते हुए मतलब खींचते हुए ये दरवाजा तोड़कर यहाँ से बाहर लेकर और गाय को पूरा मतलब जो है वो नुकसान पहुंचाया है। और ये सिर्फ ये गौशाला एक है, और इसके नीचे पर जो है एक गौशाला है, वहाँ पर एक गाय और एक जो बछिया है उस पर हमला किया गया भालू के द्वारा। अब इस पर देखते हैं आगे जो प्रशासन है वो क्या करता है। हम आपको जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे भी बात करते हैं और उनको सुनते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर भय की स्थिति में है, या जो भी वो प्रशासन से मांग रख रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं। जैसे यहाँ पे आज की ये घटना हुई है, तो इससे ये है कि बच्चे भी भयभीत हैं, महिलाएं भयभीत हैं, और आम नागरिक तो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और अभी तक मतलब पकड़ में नहीं आया जानवर जो ये अटैक कर रहा है। और बता रहे हैं कि हिमालयन बियर कर रहा है ऐसे, और इससे पहले आज तक यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ये इसी साल ये घटनाएं हो रही है, और कोई एक घटना नहीं है, 50 से ऊपर, ये ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है, 50 से ऊपर कई गायें मर चुकी हैं। और आज ही की जो घटना है, तो आज यहाँ पे जाजरी में 3 गायें मार दी उस जानवर ने, और उसका अगला निशाना कब होगा ये कोई निश्चित नहीं है। टीम सरकार के द्वारा भेजी गई है, ग्रामीण लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि उस जानवर को देखा तक नहीं है कि कब वो जानवर अटैक करता है। कभी वो 8 बजे अटैक कर लेता है, कभी रात्रि के 2 बजे, कभी सुबह अटैक करता है। तो अभी तक किसी के द्वारा उस जानवर को देखा नहीं गया। यहाँ पे सरकार के द्वारा शूटर भी भेजे गए, और लेकिन अभी तक कुछ भी सफलता इसमें हासिल नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जानवरों पर अटैक कर रहा है, लेकिन समय को देखते देखते बच्चे, महिलाएं जो जंगलों में, क्योंकि पहाड़ का तो जंगलों से ही है नाता, यहाँ का जितना भी कार्य है, चाहे गौशाला का कार्य हो गया, खेती बाड़ी, आजकल खेती बाड़ी चल रही है, बच्चे लोग, महिलाएं हैं, जंगलों से लकड़ियां लाती हैं, कई बार अकेले जाना पड़ता है, और खुदा न खास किसी महिला के साथ, बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो ये बहुत ही दुखद होगा। तो मेरा तो सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें फोर्स को बढ़ाया जाए, जो पहले से फोर्स है वो है, और फोर्स लगाई जाए और शूटर लगाए जाएं, क्योंकि बीच में ये घटना थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये घटना बढ़ती जा रही है। तो सरकार से मैं बार बार यही गुजारिश करूंगा कि शूटरों की संख्या बढ़ाई जाए और इस समस्या को जल्दी से जल्द हल किया जाए। तो विगत पिछले काफ़ी महीनों से यहाँ पे भालू ने आतंक मचाया हुआ है, और आज भी हमारे गांव में 2 से 3 परिवारों को, मवेशियों को उसने नुकसान पहुंचाया। और सरकार से और विभाग से हमारी ये मांग है कि आप जब हमला हो रहा है आप तभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और उसके बाद जैसे ये 2-3 दिन ये जो हमला नहीं कर रहा है वो, तो उस बीच आप भी यहाँ से गायब हो जा रहे हैं। और
ये केवल कुंडिल गांव की बात है। इसके साथ साथ लगा हुआ गांव कुचोली है, इसके साथ लगा हुआ गांव कठ्यूड़ है, उसके साथ में सौंठ है, और लगभग इन 3-4 गांवों में जो ये जंगली जानवर है इसने लगभग 20 से 30 जानवरों को नुकसान पहुंचा दिया। आप भली भांति जानते हैं कि पहाड़ों में जो लोग हैं वो कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर हैं, और इस प्रकार से उनकी जो दुधारू गाय हैं या बैल के जो साथ जोड़ी दूसरा बैल है उसको वो मार दे रहा है। और उसके बाद जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई आपको मुआवजा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। अभी तक मुझे कोई ऐसा सूचना नहीं मिली कि भाई किसी को अभी तक मुआवजा मिल गया है या इस पे भी कोई ठोस कार्रवाई हो कि जो ये जानवर जो हमला कर रहा है। लगभग 2 महीने का अंतराल हो गया है और ये हर कुछ दिन छोड़ के फिर ये हमला कर रहा है, और विभाग भी इस पे सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। और सरकार से हमारा निवेदन है कि आप यहाँ के जो आम जनमानस की पीड़ा है उसे समझें, और इस चीज़ से जहाँ आज आम आदमी लाचार अपने को महसूस कर रहा है, इस टाइम पे आप आएँ और यहाँ पर इससे किसी भी रूप में इससे निजात दिलवाएं, ऐसी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने इस पूरी घटना का जो घटनाक्रम है वो समझा, और हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि जो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो भी डर के साए में यहाँ पर जी रहे हैं, क्योंकि ये लगाइए कि उनका भी कहना है कि ये हमले जो हैं वो भालू के द्वारा अभी जो उनके गौशाला है उस पर किया गया है। लेकिन अगर ये हमले गौशाला की जगह मतलब कहीं इंसानों पर होने लगे तो उनका डर भी यहाँ पर वाजिब है। तो इस ओर वन विभाग को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस घटना को 2 महीने हो चुके हैं। और एक चीज़ और है कि जो ये हमले थे ये इन 2 महीनों के अंतराल में लगातार होते आ रहे हैं। लगभग 25 जो हैं वो जो गाय हैं उन पर यह हमला किया गया है, और जो ये भालू के द्वारा हमले बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो तो भयभीत हैं ही हैं, और यहाँ पर उनको खेतों में जाने से और इन चीज़ों से भी उन्हें डर लग रहा है। मैं आपको बता दूं, जो पौड़ी ज़िले की बात है, पौड़ी ज़िले में पलायन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये जो थालीसैंड जो विकास खंड है, एक ऐसा विकास खंड है जहाँ पर अब भी जो खेती है वो पूरी तरीके से आबाद है। तो अगर यही चीज़ें अगर होती रहीं तो यहाँ पर भी पलायन की मार पड़ेगी, और ये भी पौड़ी का एक ऐसा जो विकास खंड बनेगा कि जो यहाँ पर लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।